दोस्तों, आज आपका अपना YouTube चैनल तैयारी कर लो स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था 5.1 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और कल जो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसी के तर्ज पर हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना अध्याय है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली 5.1 कर रहे थे। उसके अंदर हमने 1 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था। जो 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट थे ना, उसको हमने तो कंप्लीट कर लिया था। फिर क्वेश्चन 2 के अंदर हमने 2 पार्ट को ही खत्म किया था। अब हम उसके देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आप रेडी हो जाओ। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके अंदर हमने इस दोनों को कर लिया था। इस दोनों को किया था कि आपको एक एपी के अंदर प्रथम 4 पद क्या करने थे, ज्ञात करने थे। और प्रथम पद ए और सार्वय अंतर हमें दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमने ये 2 क्वेश्चन कल की क्लास में कर चुके थे। आप अगर आज की क्लास देखोगे तो इससे पहले आपको पीछे 2 हमने क्लासें लगा रखी है, पिछले हमने 2 क्लासें लगा दी, उसको आप देखोगे तभी हम आगे वाले पोर्शन को ध्यान में रखते हैं, तभी आपको यह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है जो अपनी तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। ठीक है दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 3। 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंदर हम 3 नंबर पार्ट को आज करते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है प्रथम पद, जिसको आप ए बोलते हो। A1 आपका कितना है 4, और सार्वय अंतर आपको, जिसको आप क्या बोलते हो डी, और ये आपको कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि सार्वय अंतर आपको डी दे रखा है, तो आपको क्या बनानी है, अब एपी बनानी है। प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे कि आपका A1, A2, A3 और A4 आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको A1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यानी A आपका जो है प्रथम पद वो कितना है 4 है। उसके बाद आप A2 ज्ञात करोगे। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो समांतर श्रेणी का कौन सा रूप दोस्तों, व्यापक रूप। व्यापक रूप आपको पता है कि हम किस प्रकार से व्यापक रूप को लिखते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको सबसे पहले A1 कितना है 4, अब A प्लस D, A का मान 4 और D का मान कितना है 3 है दोस्तों। फिर A का मान 4 प्लस 2 इंटू 3, फिर आपका A का मान कितना दे रखा है यहां पर 4 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पर आपका 4, फिर 4 और 3 7, और ये कितना 6, और ये कितना 9, 2 3 6, 3 3 9। तो आपको अब 6 और 4 कितने
10 और 4 और 9 कितने होते हैं 13। तो आपके जो श्रेणी के 4 पद आ गए दोस्तों वो कौन कौन से आए हैं 4 7 10 13, यानी कि A2 कितना आ जाएगा 7, A3 कितना आ जाएगा 10 और A4 कितना आ जाएगा 13। इसका आपका आंसर यह रहेगा दोस्तों। समझ में आया? जल्दी से आप इसको क्या करोगे अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे ताकि आपको आगे याद रहे। जब आपका एग्जाम हो तो आप इनको एक बार देख सकते हो। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको इसमें आसानी रहेगी रिवीजन करते समय। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से कि हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया A1, A आपको मान दिया गया, फिर D आपको मान दिया गया 3 और उसके बाद हमने व्यापक रूप हमें याद है। व्यापक रूप दोस्तों क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D। आगे इस समांतर श्रेणी का रूप है, ये बढ़ता जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं मिटो रहा हूं, अभी इसको डिलीट कर रहा हूं। आप इसको अच्छे से नोटबुक में सेव कर लेना। अब दोस्तों आपको देखो इस क्वेश्चन के अंदर A का मान दे रखा है -1 और D का मान दे रखा है आपको 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5 भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब हम इसको A का मान -1 और D का मान 1/2 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका था कितना 4 नंबर क्वेश्चन था। A बराबर आपको दे रखा है -1 और D बराबर दे रखा है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको पता है व्यापक रूप का। व्यापक रूप के अंदर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। हमें कितने पद चाहिए दोस्तों 4 पद चाहिए। अब 4 पद ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले किसको लिखा व्यापक रूप को, और व्यापक रूप लिखने के बाद आपको क्या करना है ओनली फॉर जो दिया गया मान है उसको पुट करना है, यानी रखना है। दिए गए मान को हम क्या कर देंगे रख देंगे दोस्तों। अब देखो आपको एक ही जगह यहां पर कितना दे रखा है -1, यहां पर एक ही जगह -1 प्लस के अंदर 1/2, यहां पर -1 प्लस में 2 इंटू 1/2। अब यहां पर A का मान कितना -1 प्लस के अंदर 3 इंटू 1/2। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका क्या करना है यहां पर प्लस और यहां पर क्या है गुणा, यहां पर भी क्या है गुणा। तो आपका सबसे पहले -1 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको जब हल करोगे, अब देखो -1 में प्लस करना है कितना 1/2 करना है। तो यहां पर देखो हम इसको इस प्रकार से हल करेंगे 1 -1 प्लस में 1/2। तो हम एलसीएम लेते हैं तो आपका पास कितना आया 2। तो यहां पर देखो कुछ नहीं है तो यहां पर हम 1 मानते हैं, तो 2 का पढ़ा कितनी बार बोलूंगा 2 बार बोलूंगा, क्योंकि यहां पर 1 है 2 बार जाता है 2, तो 2 का इसके साथ तो -2 प्लस के अंदर 1। तो यहां पर देखो अब माइनस का कितना आ जाएगा आपका, यहां में से 2 में से 1 जाने पर कितना 1 और बट्टे में कितना 2। तो इसको जब आप हल करोगे तो आपका मान आएगा -1/2। कितना आएगा -1/2। कितना आ रहा है -1/2। इसके अंदर आप लिखोगे -1/2। अब आप चलोगे इसको हल करना है आपको। अब
ठीक है, इसको हल करोगे तो -1 प्लस के अंदर, अब देखो 2 इंटू 1/2, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, तो इसका आप डायरेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो -1 में से प्लस का 1 जाने पर आपके पास कितना बचेगा, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। अब देखो आपको इसको हल करना है, इसको हल करोगे तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3/2। यहां पर इतने की बात कर रहा हूं मैं, 3/2। तो अब माइनस प्लस 3/2। अब देखो आप यहां पर माइनस का 1 है, इसको जब आप हल करोगे तो यहां पर एलसीएम लोगे, यहां पर -2 और यहां पर प्लस का 3, और अब आप करोगे तो -2 है और प्लस के 3 है, तो कितना बचा 1 और बट्टे में कितना 2, तो यहां पर मान कितना आ जाएगा 1/2। तो आपके जो मान आए हैं प्रथम 4 पद जो आपके श्रेणी के आए हैं वो क्या है, इसको A1 दे दूंगा नाम, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर। कितना आएगा दोस्तों क्वेश्चन का हल है ये आपके -1/2, 0 और 1/2। अब आप यहां से इसको चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया है। तो आप ये देखते हो कि जब आप सार्वय अंतर देखो, ये तो आपका ए प्रथम पद आपको -1 दिख रहा है, अब आपको डी देखना है कि 1/2 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, सार्वय अंतर ज्ञात करने के लिए A2 - A1 आपका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है दोस्तों, -2 D बराबर होता है A2 - A1। तो A2 का मान कितना है मेरे पास, A2 का मान कितना है -2 और फिर माइनस का चिन्ह और फिर कितना है -1 है आपके पास A1। ठीक है, जब इसको हल करूंगा तो ये -1/2 और ये प्लस के अंदर कितना आ जाएगा 1। जब इसमें से हम माइनस इसके अंदर इसको हल करेंगे तो आपका मान कितना आ जाता है 1/2। कितना आ जाता है 1/2, क्योंकि यहां पर हम 1 मानते हैं, इसको हल करते हैं तो 2 और यहां पर 1 माइनस प्लस का 2, तो आपके पास 1/2। ये आपका 1/2 क्या आ गया, सार्वय अंतर आ गया दोस्तों। इसको हम एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो आपने देखा कि आपका जो प्रथम पद था -1 और जो सार्वय अंतर डी था वो कितना 1/2। तो आपका यहां पर सही निकल रहा है, तो अपना आंसर अब क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इसमें आपने कोई प्रकार की गलती नहीं की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के अंदर आपको क्या दे रखा है, 5 नंबर के अंदर आपको दे रखा है ए का मान दे रखा है -1.25 और डी का मान दे रखा है -0.25। ठीक है, अब देखो -1.25, यहां पर ए का मान आपको दे रखा है -1.25 और डी का मान कितना दे रखा है 0.25। अब आपको क्या निकालना है, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो आपका जो मैंने बता रखा है कि जो समांतर श्रेणी का जो क्या होता है व्यापक रूप होता है, वो होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हो,
डायरेक्ट क्या करते हो कि जो अंतर होता है उसके अंदर हम जो पद होता है उसमें अंतर हम क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं। जब हम अंतर को भी जोड़ते हैं तो भी अपना प्रथम 4 पद या 5 पद, जितने पद हमें ज्ञात करने होते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखो, आपने सबसे पहले ए का मान लिखा -1.25, फिर -1.25 प्लस के अंदर 0.25, ठीक है। अब देखो, ए का मान -1.25 और प्लस 2 और इनटू डी का मान कितना है 0.25, कितना है 0.25, और फिर आपने -1.25 इंटू यहां पर प्लस आएगा प्लस 2 इंटू यहां पर 2 नहीं 3 इंटू 0.25, ठीक है। इसको आपको अब क्या करना है, हल करना है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले आपका जो आया 1.25 माइनस 1.25, फिर आपको यहां पर क्या करना है, -1.25 में से 0.25 क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि यहां पर 0 और यहां पर 0, और ये 1 में से 1 0 पे जाने पर 1, और माइनस की जो बड़ी संख्या है तो हमने निशान किसका ले लिया, माइनस का, यहां पर हमने चिन्ह ले लिया। तो आपका जो दूसरा आया वो कितना आया, -1.00। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर माइनस के 1.25, अब यहां पर देखो माइनस के 1.25 ले लिया, फिर 2 इंटू 0.25। अब जब आप क्या करोगे, इसको 0.25 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2 पंजे 10 और 2 दुए 4 और 1 5, यहां पर पॉइंट और यहां पर 0, तो कितना आया, +0.50। कितना आ गया दोस्तों, 0.50, यानी कि -1.25 प्लस 0.25। अब आप इसको जब माइनस यहां पर करोगे तो 0.50, यहां पर 5, ठीक है। यहां पर 2 में से 5 जाता नहीं, तो यहां पर आंसर लेते हैं, तो यहां पर कितना हो गया 12, और 12 में से 5 जाने पर कितना होते हैं 7, ठीक है। 12 में से 5 जाने पे कितने 7, और यहां पर निशान पॉइंट का, और यहां पर कितना बच गया 0, और किसकी ज्यादा संख्या है, माइनस की बड़ी वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू होती है उसका निशान हम साथ में लगाते हैं। अगर प्लस की होती तो हम प्लस का निशान नहीं लगाते, हमें पता है कि ये प्लस का है, तब इस कंडीशन के अंदर हम इसको पॉजिटिव ही मानते हैं, तो इसलिए हम प्लस का निशान उसमें नहीं देते हैं। तो माइनस की आती है तो हम माइनस का निशान देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर अब ये तीसरा पद कौन सा आ गया आपका, -0.75। यहां तक समझ में आया दोस्तों। उसके बाद हम निकाल रहे हैं A4। ये जो आपका है ये क्या है, A4, यानी कि आपका चौथा पद। A4 क्या है, चौथा पद है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि 3 का जब 0.25 के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप अपने कॉपी में करके देख लेना। आपका आंसर कितना आएगा, 0.75 आएगा, ठीक है। और -1.25 में से मैं अगर माइनस करता हूं 0.75, तो यहां पर 0, और यहां पर 12 में से 7 जाने पर कितना 5, और यहां पर पॉइंट, यहां पर 0, तो यहां पर ये माइनस का चिन्ह है। तो अब आपका जो A4 का मान आया वो कितना आया, -0.50। आपका यह आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका ये A1, A2, A3 और ये आपका A4 है दोस्तों। क्या है, A1, A2, A3, A4।
A1 का मान कितना, -1.25, -1.00, -1.75, -0.50, यहां पर -0.75, -0.50। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर कि नेक्स्ट पर्सन अपना क्या बोल रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि उनको भी कुछ फायदा हो, क्योंकि अपने जो दोस्त हैं उनको भी हमें साझा करने का ये अधिकार है कि अपने दोस्त भी अपने से पीछे नहीं रहे। इसीलिए आप उनको भी ज्यादा से ज्यादा भेजें और उनको बोलें कि पढ़ने के लिए यह अच्छा समय है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो घर में आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप ज्यादा पढ़ोगे तो आप आगे ज्यादा बढ़ोगे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही धाड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वय अंतर लिखिए। आपको जो दे रखा है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी है। इस प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 3 अपने कर रहे हैं, इसमें है निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वय अंतर लिखिए। अब आपको पता है इसके अंदर कि प्रथम पद, आपको पता है कि प्रथम जो पद होता है उसको हम क्या मानते हैं, इसको यहां पर 3 है तो ए आपका क्या रहेगा, प्रथम पद। प्रथम पद ए कितना आ गया, 3। अब आपको डी, जिसको आप क्या बोलते हो, सार्वय अंतर। सार्वय अंतर निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो, a2 माइनस a1। यहां पर a2 कितना है, 1, और माइनस का कितना, यहां पर माइनस का चिन्ह है, और a1 का मान कितना है, 3। कितना है दोस्तों, 3। तो अब आपको पता है कि जब इसको मैं माइनस करूंगा, यानी कि 1 में से माइनस करना है 3, तो यहां पर माइनस का कितना बचेगा, 2। तो इसका जो आपका सार्वय अंतर डी निकल के आया वो कितना आया, डी आपका आया -2। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको ये पता है कि अब अगर मैं इसके अंदर माइनस के 2 क्या कर देता हूं, माइनस का अगर मैं इसके अंदर प्लस, माइनस के अंदर मैं अगर प्लस करना चाहूंगा -2, तो यहां पर -2 करता हूं, तो यहां पर पता है कि एक प्लस का है माइनस के 2 है, तो आपको पता है कि माइनस की बड़ी संख्या है, तो यहां पर माइनस का 1 बच गया। फिर प्लस किया माइनस का 2, तो माइनस के कितने हो गए, 3। इस प्रकार से ये एपी आपकी क्या है, आगे बढ़ रही है दोस्तों। इसका आपको प्रथम पद 3 और डी आपका कितना आया, -2। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार हल कीजिए कि आपको आता है या नहीं। आपके पास 1 मिनट का समय है।
हो गया होगा दोस्तों आपसे। आपका इसके अंदर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में प्रथम पद और सार्वय अंतर। अब आपको पता है कि प्रथम पद आपका क्या रहेगा, -2। अब आपको इसके अंदर सार्वय अंतर निकालने के लिए आप क्या करते हो, a2 - a1। ठीक है, तो अब आपको a2 कितना है आपका -1, और ये देखो इसके अंदर a1 ये रहेगा, a2 a3 और a4। ठीक है, तो a2 का मान कितना, -1, और माइनस के आपको यहां पर कितना है, -5। तो आपको पता है दोस्तों कि आपका जो आंसर आने वाला है यहां पर ये माइनस का है ना, और ये -5 आएगा। तो अब माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस का 1 प्लस का कितना, 5। तो अब आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 4। तो सार्वय अंतर आपका जो डी रहेगा वो कितना रहने वाला है दोस्तों, 4 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 4। इसका A1 का मान कितना, 5, और डी का मान कितना, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको पता है इसके अंदर A1 का मान कितना रहने वाला है, A1 का मान 1/3। ये क्या है, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर आपको A1 का मान 1/3, और ये आपका A1 A2 A3 A4। अब देखो डी निकालने के लिए क्या करते हो, A2 - A1। A2 कितना, 5/3 माइनस 1/3, ये 3 आ गया, 5 में से 1 जाने पर 4। तो आपका जो सार्वय अंतर इसके अंदर आएगा डी, ये कितना आएगा, 4/3। अगर आप 1/3 में 4/3 जोड़ना चाहोगे तो आपका अगला पद कितना आएगा, 5/3, और 5/3 के अंदर प्लस करोगे 4/3 तो कितना आएगा, 9/3। 9/3 के अंदर आप प्लस करोगे 4/3 तो 9 4 13/3 आपकी श्रेणी बन रही है। तो आपका जो प्रथम पद है वो सार्वय अंतर यह रहने वाला है दोस्तों। क्या रहेगा, यह रहेगा आपका आंसर। आपका प्रथम पद रहेगा 1/3 और सार्वय अंतर रहेगा 4/3 दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इसके अंदर देखो A1 का मान कितना, 0.6। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 - A1। A2 कितना, 1.7 माइनस और 0.6। अब आपको माइनस करना है, इसके अंदर से 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो आपके पास 1.1 आ जाएगा। तो आपका डी का मान कितना आ जाएगा, 1.1। यानी कि यहां पर डी कितना आ जाएगा, 1.1। ये आपका रहेगा प्रथम पद और ये आपका रहेगा सार्वय अंतर दोस्तों। क्या रहेगा, ये रहेगा आपका सार्वय अंतर। आपका सार्वय अंतर ये, और इसके अंदर ये रहेगा प्रथम पद और ये रहेगा सार्वय अंतर। ठीक है दोस्तों, मेरे को जहां तक लगता है कि आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको इस प्रश्नावली के अंदर कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और 4 के जो पार्ट है ये अपने को दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले हमें एपी देखना है कि एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसको एपी को चेक करते हैं। तो एपी को चेक करने के लिए आपको सार्वय अंतर एक समान आ जाता है तो वो क्या रहेगी, समांतर श्रेणी रहेगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं रहेगी।
तो अब आप देखो इसके अंदर A1 का मान कितना 2। अब आप निकालोगे A2 के लिए आप इसके अंदर सबसे पहले निकालोगे सार्वय अंतर D, तो A2 माइनस A1, A2 कितना 4 माइनस 2, तो आपका उत्तर आया 2। उसके बाद D निकाला आपने A3 माइनस A2, A3 का मान 8 और A2 का मान कितना 4, तो यहां पर 4। तो D का मान निकालने के लिए A4 माइनस A4 का मान कितना 16 माइनस A3 कितना 8, तो यहां पर कितना आया 8। तो यहां पर देखो सार्वय अंतर क्या है, असमान है, तो आप लिखोगे अंतः इस श्रेणी में D समान है, तो दी गई AP नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों, जो आपको जो श्रेणी दे रखी है वो AP नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार आप इसको हल करें। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, 2 5/2, 3 7/2। इस श्रेणी की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है दोस्तों। इसको आप नोटबुक में सेव कर लो कि इस श्रेणी के अंदर D क्या है, असमान है, तो दी गई AP नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 हल करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर देखो मैं D निकालता हूं सबसे पहले D, तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 5/2 माइनस 2, तो देखो 5/2 में से जब माइनस करूंगा 2, तो यहां पर 2 मैं लेता हूं एलसीएम, और यहां पर 5 माइनस 1 2 दुए 4, तो यहां पर कितना आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, अब मैं D निकालूंगा A3 माइनस A2, और A3 का मान कितना 3 माइनस 5/2, यहां पर एलसीएम लिया 2, यहां पर 1 2 3 6 माइनस 5, तो 6 में से 5 जाने पर 1/2। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर D और निकालना चाहूंगा, तो क्या A4 माइनस A3, A4 का मान कितना 7/2 माइनस, और A3 का मान कितना 3। तो अब इसको हल करने के लिए एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना है 2 7 माइनस यहाँ पर 1 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब देखो सभी के अंदर 1/2 और यहां पर भी कितना है 1/2, तो इस श्रेणी के अंदर आप क्या बोलोगे कि अंतः D समान है, तो AP होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी AP होगी। अब इस श्रेणी के अंदर आपको अगर AP है, क्या है, अगर कोई AP है तो इसका सार्वय अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसके आगे वाले 3 पद लिखने हैं, तो 7/2 में मैं प्लस कर देता हूं डायरेक्ट, कितना प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 और 1 8/2, 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका अगला मान कितना आ जाएगा 4।
ठीक है, फिर मैं 4 में प्लस कर देता हूं कितना 1/2, तो यहां पर कितना 2 और 2 चौके 8 प्लस 1 तो 9/2। इसका अगला मान कितना आ गया 9/2। और अब 9/2 के अंदर मेरे को प्लस करना है 1/2, तो 10/5। 10/5 का मतलब होता है 10/2। यहां पर 10/2 का मान कितना होता है 5। तो ये हमने क्या निकाल दिए एपी के आगे वाले 3 पद निकाल दिए दोस्तों। जो आपके एपी के आगे वाले 3 पद होंगे ना, वो कौन कौन से होंगे, देखो 4, 9/2 और 5। इस प्रकार से हम श्रेणी को क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट के आधार पर आगे वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको अच्छे से देखें कि आपको समझ में आया है या नहीं। आप इसको एक बार करोगे घर पे जाके आराम से अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम देखो इसके अंदर आप निकाल सकते हो एपी का, हमें सार्वय अंतर, सबसे पहले सार्वय अंतर निकालना है एपी के लिए। तो माइनस A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है -3.2, माइनस का आ गया तो ये माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 1.2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ये, तो प्लस में 1.2 माइनस कर देंगे तो 0, और यहाँ पर कितना 0, तो यहाँ पर डी कितना आ रहा है एक बार -2.0। ठीक है, फिर डी निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 5.2 माइनस, और फिर माइनस का चिन्ह पहले से था और माइनस इसके अंदर आ रहा है -3.2, ये प्लस का हो जाएगा 3.2, 0 यहाँ पर 2। ये भी क्या है आपकी एक समांतर श्रेणी है, ये भी क्या है आपकी एपी है, क्योंकि अंततः इसमें क्या है इसमें डी समान है। ठीक है दोस्तों, आगे इसको आप अच्छे से करते रहना, आपसे सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी पर्सन आपके अध्याय में से नहीं होता है तो आप कमेंट मारना और कमेंट में बताना कि आपसे कौन सा क्वेश्चन हल नहीं हुआ, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को बता दूंगा अगर आपसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम श्रेणी के अंदर चलते हैं अपने नए टाइप पर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आपको समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का क्या करना, योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए आपका Sn बराबर होता है n/2, फिर आपका 2/a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा। जब आप किसी समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ते हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप यहां पे देखो कि आपको एक मैं एपी देता हूं, ये आपकी एक समांतर श्रेणी रहने वाली है। समांतर श्रेणी फॉर एग्जांपल के 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये आपको मैंने एक श्रेणी दे दी और मैं आपको इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पदों का मैं आपसे योगफल पूछना चाहता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर इसके अंदर एक तो ए की आवश्यकता रहेगी और एक आपको डी की आवश्यकता रहेगी और एक आपकी एन की आवश्यकता रहेगी। तो आपको मैंने पूछा S 7, तो n का मान आपका कितना हो जाएगा, n बराबर आप कितना लिखोगे 7, और a आपका क्या रहेगा प्रथम पद, तो a इसके अंदर प्रथम पद क्या है 3, और d निकालने के लिए क्या करते हो A2 माइनस A1, A2 कितना है 6 माइनस
और A1 का मान कितना है 3, तो आपका D का मान कितना आ गया 3। अब आपको ऑलमोस्ट सभी का मान पता हो गया कि हमें अब ओनली फॉर क्या करना है, क्वेश्चन जो आपका है उसके अंदर आपको फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको उसके मान रखने हैं, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा। Sn बराबर Sn का मान कितना 7 बराबर n बट्टा 2, फिर 2 पर a का मान कितना रखूं मैं यहाँ पर 3, a का मान कितना 3, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, n का मान 7 और -1 और इंटू d का मान कितना है मेरे पास 3। अब हमें हल करना है आगे 7 बट्टा 2 और 3 दुए कितना 6, प्लस 7 में से 1 जाने पर 6 इंटू में कितना 3। अब देखो यहाँ पर इसको आगे करोगे तो 7 बट्टा 2 और ब्रैकेट 6 प्लस और 6 3 कितना 18 और 6 और 18 कितने होते हैं 24, 6 और 18 कितने होते हैं 24, तो आपका आ गया 7 बट्टे 2 इंटू, जब ब्रैकेट का निशान जब मैं हटाता हूं तो क्या इसका निशान लूंगा इंटू का, गुणा का निशान लेता हूं, और 18 और 6 कितने होते हैं 24, और इसको 2 से ये कट रहा है, यहां पर कितना 12 और 12 साथी कितने होते हैं 84। जब आप इन सब को जोड़ोगे तो आपका मान कितना आने वाला है दोस्तों 84 आने वाला है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको हल करते हैं, ठीक है। Sn बराबर आपको हमेशा क्या रखना है कि Sn बराबर होता है n बट्टा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है दोस्तों, क्या करना है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। बाकी हम करेंगे आगे कि हम किस प्रकार से आगे 5.2 को भी हम हल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एक बार मैं आपको रिवीजन बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले ए होता है वो आपका प्रथम क्या होता है पद, फिर आपका डी होता है जिसको आप क्या बोलते हो सार्वय अंतर। सार्वय अंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1, यानी कि आप इसको बोल सकते हो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, और ये आपका रहता है द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद। फिर आपने an अंतिम पद निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर आपने क्या सीखा व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या रहता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आगे ये चलता रहता है, ठीक है।
फिर आपने एस एन योगफल निकालने के लिए आप क्या करोगे, n/2 और 2a प्लस n-1 d और ये आपका योगफल निकालने का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। इतनी बातें आपको इस चैप्टर के अंदर आवश्यक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।